Assalamu alaikum. Hope you all are good. Today we are going to start exercise 4.3 of the chapter Basic Geometrical Ideas. Let's start with the first question. I will read the question. Name the angles in the given figure. हमारे पास ये फिगर गिवन है. इसमें जो एंगल्स हमें गिवन है, जो वर्टेक्सेस हमें गिवन है, उनके हमें नाम देने हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि एंगल्स के नाम देने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, लेट्स से हम पहले एंगल ये ए है, एंगल डी है, एंगल सी है और एंगल बी है. वी कैन राइट इट एज एंगल ए, एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल बी. बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए जो है इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए बी, एंगल डी ए बी. एंगल डी जो है इसको हम और करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डी सी. एंगल सी जो है इसको हम लिख सकते हैं डी सी बी. और एंगल बी जो लास्ट का है हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी और सी बी ए. Okay, these were the angles shown in this figure. Okay, now this was question number first. Let's move to the question number second. In the given diagram, name the points. हमारे पास diagram given है, हमें name करने इनके points. कोई interior में है, कोई exterior में है. Let's see first part हमारा क्या बोल रहा है. First part is in the interior of angle DOE. पहले हम देखते हैं DOE कौन सा part है. DOE ये वाला part हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, दिस इज द DOE. दिस पार्ट, दिस इज आवर DOE पार्ट. ओके, ये वाला. ओके, नाउ इसमें क्या बोल रहा है, इन द इंटीरियर ऑफ DOE, जो भी DOE के अंदर अंदर पॉइंट्स हैं उनके नाम हमें बोलने हैं. ठीक है, इंटीरियर ऑफ द DOE सिर्फ एंगल सॉरी पॉइंट ए है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए इज इन द interior of angle DOE. Okay बच्चा, next is part B, in the exterior of EOF. अब EOF कौन सा है, EOF ये वाला पार्ट है हमारा. ओके, EOF इज द अपर वाला पार्ट. इसके एक्सटीरियर में जो भी एंगल्स है, मतलब ये वाला पार्ट छोड़कर जो भी एंगल्स, जो भी पार्ट्स पॉइंट्स है, वो हमारे इन द एक्सटीरियर ऑफ द EOF आ जाएंगे. तो इसको छोड़कर कौन कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट सी आ रहा है मेरा, पॉइंट सी एक्सटीरियर पे है. और कौन सा आ रहा है, ए भी तो एक्सटीरियर पे ही है, तो हम लिखेंगे पॉइंट ए. पॉइंट डी भी तो इसके एक्सटीरियर पे ही है, क्योंकि ये इसमें तो नहीं है इंटीरियर में, तो मतलब एक्सटीरियर पे पॉइंट डी. तो 3 पॉइंट्स आ गए. नाउ लेट्स मूव ऑन पॉइंट पार्ट सी. ऑन EOF, EOF के ऊपर, तो EOF कौन सा वाला है, EOF. तो इसके ऊपर कौन सा पॉइंट है, ओनली पॉइंट बी. तो हम लिखेंगे पॉइंट बी इज ऑन एंगल EOF. ओके बच्चा, this was question number 2. Let's move to the question number 3. Draw a rough diagram of two angles. दो एंगल्स के डायग्राम्स बनाने such that they have. ओके बच्चा, now we have to do one point in common. तो question 3 हमें बोल रहा है one point in common. दो एंगल्स ऐसे बनाने हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन होगा. लेट्स स्टार्ट. पहली डायग्राम, चलो जी, ये एक एंगल हो गया. ठीक है बच्चा, अब हम क्या बनाएंगे, दूसरा एंगल बनाएंगे. जैसे ये दूसरा एंगल हो गया, नाम रख देते AOB C एंड D, कुछ भी नाम. ठीक है, तो अगर मैं देखूं एंगल AOB एंड एंगल COD में कॉमन क्या है, कॉमन इज पॉइंट O. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पॉइंट O एक कॉमन पॉइंट है दो एंगल्स में. ओके बच्चा, ये इसके दो एंगल्स हैं. सो कॉमन वाला पार्ट इज दिस. नाउ पार्ट बी इज टू पॉइंट्स इन कॉमन. अब हमारे क्या होने चाहिए, दो पॉइंट्स इन कॉमन. इसमें भी let's take a common line
ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चा, पी क्यू आर एस, ओके बच्चा, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और कॉमन दो चीजें, अगर आप नाम लिखोगे एंगल्स के, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल, दूसरे एंगल का नाम क्या है, आर क्यू एस। नाम से ही पता चलता है क्यू इसमें भी कॉमन है, क्यू इसमें भी कॉमन है, आर इसमें भी कॉमन है, आर इसमें, तो दो चीजें कॉमन है। सो वी कैन राइट कॉमन पॉइंट्स आर, कौन कौन सा है, क्यू एंड आर। कॉमन पॉइंट्स हमारे क्यू और आर है दो एंगल्स में, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पार्ट सी। पार्ट सी में हमारा क्या बोल रहा है, पार्ट सी में हमारा बोल रहा है तीन कॉमन पॉइंट्स, थ्री कॉमन पॉइंट्स, तीन कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ऐसी कोई फिगर ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप कर सकते हो। नाम दे देते ए बी सी डी, दो आ गए, चलो इसी में और एक पॉइंट डाल देते ई, तो ये दोनों का कॉमन बन जाएगा, ठीक है, ओके बच्चा। तो अगर मैं लिखूं अब एंगल्स के पहले नाम, एंगल इज फर्स्ट ए बी डी, नेक्स्ट इज, और कौन सा एंगल बन गया इसमें, एंगल डी बी सी, ओके। आप देखो बच्चा, इस एंगल पे ई इसके पास भी कॉमन है, ई इसके पास भी, लिखा नहीं जाएगा वो एंगल्स के साथ, लेकिन कॉमन है क्योंकि ये इसी लाइन पे है जो दोनों एंगल्स की कॉमन लाइन है, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स आर कौन कौन से है कॉमन पॉइंट्स हमारे, एक तो हमारा बी दिख रहा है कॉमन, डी दिख रहा है कॉमन, और ई हमारा, तो ये तीन पॉइंट्स हमारे कॉमन इसमें आ गए, इसमें सिर्फ ये दो है, ओके बच्चा। नाउ पार्ट डी, पार्ट डी इज, इसमें हमारे चार कॉमन पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, सेम लेंगे, बस जो कॉमन हमारी रे होगी, कॉमन साइड जो होगा दो एंगल्स का, उस पर कुछ डॉट्स एक्स्ट्रा डाल देंगे, ठीक है। तो फिर से ले लेते हैं ऐसा ही कुछ, लेट्स टेक दिस वन, ए बी सी डी, ओके, बन गया कॉमन, इसमें दो आ गए, दो इस पे डाल देंगे, लेट्स से दिस इज ई एंड दिस इज एफ, दो एंगल्स ये हैं, तो एंगल्स के पहले नाम लिखते हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल बी डी सी। तो कॉमन पॉइंट्स कौन से, कॉमन पॉइंट्स आर, पहला कॉमन पॉइंट इज बी, नेक्स्ट इज डी, और जो हमने रे पे ऑलरेडी खुद ही पॉइंट्स लोकेट कर दिए ई एंड एफ, तो चार पॉइंट्स आ गए। नाउ लास्ट पार्ट इज पार्ट ई, और पार्ट ई हमारा क्या बोल रहा है, आप ऐसे दो एंगल्स बनाओ जिनकी एक रे कॉमन होगी, वन रे इन कॉमन। तो स्टार्ट करते हैं, हम फिर से एक डायग्राम बनाएंगे, लेट्स से दिस वाज पार्ट डी, नाउ पार्ट ई, दिस इज कॉमन, ओके ओके। पार्ट ई, लेट्स टेक, ऐसा कुछ ले लेते हैं, कोई भी डायग्राम, ये हमारा नाम रख दो ए बी सी डी। देखो बच्चा, ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये कॉमन रे है, ठीक है, ये इस एंगल के लिए भी जरूरी है और इस एंगल के लिए भी, सो दिस इज अ कॉमन रे। जरूरी नहीं है ये जो ऊपर हमने डायग्राम बनाया है यही बना दो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। ए बी सी एंड डी, इसमें भी हमारी डी भी कॉमन रे है और इसमें हमारी बी डी कॉमन रे है, दिस इज कॉमन रे, here this is common, so we will write common ray of angle ABD and angle BDC is BD, तो BD इनकी common ray है। This was the exercise 4.3, hope this was helpful and easy. Inshallah in next video we will start exercise 4.4. Hope this was helpful. Till then, Allah Hafiz.